ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं चैत्र नवरात्रि 2024। चैत्र नवरात्रि में कलश का विसर्जन हम कब करना चाहिए और किस प्रकार से हमको कलश का विसर्जन करना चाहिए। कलश पर रखे हुए जो नारियल होता है उसका हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, विसर्जन में अगर हम एक भी गलती करते हैं तो उससे हमारी घर की बरकत रुक जाती है। तो कलश विसर्जन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको एक एक चीज़ आप ध्यान से समझ लें, उसके बाद विसर्जन करें। कलश पर जो नारियल रखा है, जो ज्वारे हैं, जल है, सामग्री है, उसका हमें क्या करना चाहिए, यह सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के पहले दिन हम घट की स्थापना करते हैं, यानी कलश की स्थापना हम करते हैं, और नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, अलग अलग उन्हें भोग लगाया जाता है, अलग अलग मंत्र जपा जाता है। जो भी हमसे हो सकता है माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हम पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, कलश का विसर्जन कभी भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन हम घट की स्थापना करते हैं और 10वें दिन 9 दिन बीत जाने के बाद में कलश का विसर्जन किया जाता है। जब आप कलश का विसर्जन करने के लिए सामग्री को हटा रहे हों तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उस समय माँ के 9 स्वरूपों का ध्यान रख करके माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए कि इसी तरह से हम अगले साल आपका फिर कलश रखेंगे। माँ, हमारे घर आपको मैं बुलाऊंगा, आप आइएगा और अपनी कृपा बरसाइएगा। तो दोस्तों, उसके बाद में कलश की सर्वप्रथम हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, और जो भी आप मूर्ति रखे हैं, कलश रखे हैं, उसके बाद उसका विसर्जन करना चाहिए। जब आप कलश को हटा रहे हों, उस पर का जो नारियल होता है उसे हटा रहे हों, तो इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करते हुए आपको जो सामग्री है उसे हटानी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप कलश के ऊपर का नारियल हटा रहे हों, लाल चुनरी हटा रहे हों, तो आप जो नारियल होता है, कुछ जगहों पर ऐसी प्रथा है कि उसको जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उसको वितरित कर दिया जाता है, कन्याओं को खिला दिया जाता है। और कुछ जगहों पर जो नारियल होता है उसको ले करके हम अपने चुनरी में, जो चुनरी उसमें होती है, उसे बांध करके और अपने धन के स्थान पर हम रख देते हैं, जिससे कि धन की में बरकत होती है और माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर सदैव बरसती रहती है। तो इस तरह से अगर करना चाहें तो उसे रख सकते हैं, या अगर उसे प्रभावित करना चाहते हैं तो प्रभावित भी कर सकते हैं। और जैसा आप लोगों के यहाँ होता हो उस तरह से आप उसको कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ कन्या पूजन के दिन उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, अपने घर परिवार में भी उसे बांट करके खाया जाता है। तो अगर ऐसे करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। जो कलश में हम पत्ता डाले हैं, कलश का जल है, उसे हमें क्या करना चाहिए। तो कलश को उस पत्ते से ले करके, जो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते हम कलश में डाले रहते हैं, उस पत्ते से हमें पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो हम पूरे कमरे में, छत पर चारों तरफ छिड़कना चाहिए, बाथरूम और टॉयलेट इनमें नहीं छिड़कना चाहिए। और जो जल बच जाता है उसे किसी गमले में डाल दें या किसी पेड़ के नीचे ले जा कर के हमें डाल देना चाहिए, जहाँ पर किसी का पैर ना लगे। और दूसरी चीज़ें, उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के अपने पूरे परिवार में सिर पर लगाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा उसे जल को ग्रहण करना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कभी भी जो जल बच जाता है उसे तुलसी दल में, यानी तुलसी के पौधे में, उसे कभी भी तुलसी पेड़ में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि माता जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए उस जल को तुलसी
के पौधे में कभी भी भूल करके न डालें। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। जल को अपनी आँखों में, अपने सिर पर, अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। जो कलश के अंदर जो हम सामान डाले हैं, जैसे सिक्के हैं और उसमें जो हल्दी का गांठ होता है, जो भी चीज़ हम उसमें डाले हैं, उस चीज़ का क्या करें, तो उसे आप ले करके एक लाल कपड़े में बांध करके या माता जी की चुनरी में बांध करके अपने व्यापार के स्थान पर या अपने जो धन रखते हैं उसके स्थान पर उसे रख सकते हैं। इससे घर में बरकत होगी, पैसों में वृद्धि होगी, माँ की कृपा सदैव बरसती रहती है। तो दोस्तों इस उपाय को आप कर लेना चाहिए। जो ज्वारे रखें उसे क्या करना चाहिए, तो जो ज्वारे रखे हैं दोस्तों उसके थोड़ा सा लेकर के अपने पर्स में ज़रूर रख लें, पर्स में रख लेना चाहिए या धन के स्थान पर थोड़ा सा रख लेना चाहिए। उसके बाद जो बच जाता है उसे ले जा करके किसी पेड़ के नीचे आप रख दें या किसी गाय माता को आप खिला सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन हैं, दीपक हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, भूल करके भी उसको धुल करके दूसरी बार पूजा में उसे यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो ज्वारे के बर्तन हैं उसे चिड़ियों के लिए पानी रखने के लिए आप पानी रख सकते हैं या उसे ले जा कर के आप विसर्जन भी कर सकते हैं। जो कलावा बांधे हैं उसे अपने घर में किसी के भी कलाई पर बांध सकते हैं, अपने भी कलाई पर बांध सकते हैं। और जो चुनरी बची है, चुनरी को अपने धन के स्थान पर या तिजोरी में रख सकते हैं या अपने मेन गेट पर भी उसे बांध सकते हैं, लटका सकते हैं। दोस्तों अब विसर्जन कब करें, विसर्जन 10वीं तिथि को कर लेना चाहिए। इस साल 10वीं तिथि बृहस्पतिवार को पड़ रही है, इस वजह से कुछ लोग बृहस्पतिवार को विसर्जन नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग, जो लोग बृहस्पतिवार को विसर्जन नहीं करेंगे, तो वो एकादशी के दिन ले जा करके उसके अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद, दोस्तों सुबह सूर्योदय जब हो जाता है तो उसके बाद ही कभी भी विसर्जन करना चाहिए और सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए। शाम होने से पहले आपको विसर्जन कर लेना चाहिए। गुरुवार को यानी 18 अप्रैल को सुबह 6:08 से और 6:40, शाम को 6:40 तक आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर गुरुवार को आप नहीं करते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, तो बहुत लोग बृहस्पतिवार के दिन कलश विसर्जन नहीं कर सकते हैं, तो आप अगले दिन जा कर के विसर्जन कर लें। 10वीं में ही अगर करना चाहते हैं तो उस दिन ही, गुरुवार के दिन ही शाम को 10वीं तिथि 5:34 पर समाप्त हो जा रही है। तो आप चाहें तो 5:34 के बाद में एकादशी शुरू हो जाएगी, तो उसी दिन आप शाम को 5:34 के बाद एकादशी तिथि में आप जा कर के विसर्जन कर सकते हैं। इस समय कलश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त है। अगर उस दिन नहीं कर सकते हैं तो आप 19 अप्रैल को जा कर के कलश का विसर्जन सुबह से लेकर के शाम तक, यानी सूर्यास्त होने से पहले और सूर्योदय होने के बाद आप जा कर के कलश का विसर्जन कर लें। दोस्तों अष्टमी और नौमी तिथि को कुछ लोग विसर्जन कर देते हैं, तो अष्टमी तिथि को तो विसर्जन नहीं करना चाहिए। और नौमी तिथि को अगर आप एक कमरे में रह रहे हो, आपको दिक्कत हो रही हो, तो नौमी तिथि को कन्या जब पूजन कर लें उसके बाद एक आध घंटे बाद ले जा कर के आप विसर्जन अंधेरा होने से पहले कर सकते हैं। 9 दिन तक माँ की पूजा आराधना की जाती है दोस्तों। इस वजह से 9 दिनों तक कलश का विसर्जन हमारे यहाँ जो होता है नहीं करना चाहिए। 10वीं में ही जा कर के कलश का विसर्जन करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 9वीं के दिन कन्या पूजन के बाद 1-2 घंटे बाद जा कर के कलश का विसर्जन कर लें। दोस्तों कलश विसर्जन करने के बाद एक चीज़ का ध्यान दें, उस स्थान पर झाड़ू या पोछा नहीं लगाया जाता है। तो आप ध्यान दें, जब कलश विसर्जन कर लें तो वहाँ झाड़ू और पोछा बिल्कुल न लगाएं।
तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी, मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।